नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। 16 मार्च 2026 बिहार विधानसभा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग चल रही थी। यहां सभी विधायकों के लिए वोटिंग करना अनिवार्य था। इसी बीच बीजेपी के कुछ विधायक बेचैन दिखे। पूछने पर कहा, आज हमें किसी भी सूरत में बंगाल में रहना था। पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की जाएगी। इस मौके पर हमारी जिम्मेदारी बेटिकट हुए लोगों को संभालना और उनको मनाना है, ताकि पार्टी के भीतर किसी तरह का असंतोष ना उभरे। सभी उस कैंडिडेट का साथ दें जिनके नाम का ऐलान चुनाव के लिए हुआ है। बंगाल फतेह के लिए भाजपा ने देश भर से 600 से ज्यादा नेताओं को फील्ड में उतारा है। इसमें सिर्फ बिहार से 150 से ज्यादा है। कमान बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे संभाल रहे हैं। उनके साथ लगभग 12 विधायक हैं और 12 से ज्यादा संगठन, प्रदेश संगठन स्तर के नेता, लगभग 150 नेताओं को मैदान में उतारा गया है। इनके अलावा युवा मोर्चा के पदाधिकारी स्तर के 50 नेता और जमीन स्तर पर मंडल अध्यक्ष तक को भेजा गया है। आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे बंगाल फतेह के लिए बीजेपी बिहार वाला फॉर्मूला लागू कर रही है। बिहारी नेताओं को बंगाल चुनाव में क्या जिम्मेदारी दी गई है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। बंगाल में बीजेपी का फुल एक्शन मोड, 5 जोन में बटा पूरा चुनावी प्लान। बिहार में चुनाव अभियान खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर लिया है। पार्टी ने यहां चुनाव को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि अपनी साख और विस्तार की बड़ी परीक्षा के रूप में लिया है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने बंगाल में अपनी चुनावी मशीनरी को बेहद संगठित और प्लानिंग के साथ उतारा है। पार्टी ने पूरे राज्य को 5 जोनों में बांटकर हर स्तर पर जिम्मेदारी तय कर दी है, ताकि कोई भी इलाका या वोटर छूट ना जाए। संगठन मंत्री से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट भूमिका दी गई है और हर किसी को अपना काम अच्छी तरह से समझाया गया है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में है नितिन नवीन, जिन्हें हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके लिए ये चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसी समय असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बंगाल का चुनाव नितिन नवीन के नेतृत्व और राजनीतिक क्षमता का बड़ा टेस्ट बन गया है। पार्टी के अंदर भी ये माना जा रहा है कि अगर बंगाल में अच्छा प्रदर्शन होता है तो इसका सीधा असर उनकी राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। नितिन नवीन के साथ इस पूरे अभियान को मजबूत करने के लिए अमित शाह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को संगठन और चुनाव प्रबंधन का गहरा अनुभव है, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ सुनील बंसल को सह प्रभारी बनाया गया है, जो अपनी रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं। वहीं बंगाल के ओवरऑल प्रभारी की जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है। सोशल मीडिया के मोर्चे पर अमित मालवीय भी सक्रिय हैं और उन्हें भी सह प्रभारी की भूमिका सौंपी गई है। इन सभी नेताओं की टीम मिलकर एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिसमें जमीनी स्तर से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक हर जगह पकड़ मजबूत की जा सके। अब अगर इस रणनीति को थोड़ा विस्तार से समझे तो सबसे खास बात यह है कि पार्टी ने केवल बड़े नेताओं पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मंडल स्तर के नेताओं को भी पूरी तरह मैदान में उतार दिया है। बिहार के मंडल स्तर के नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया है, खासकर उन इलाकों में जहां हिंदी भाषी लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। ये रणनीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि पार्टी को लगता है कि बंगाल में रह रहे हिंदी भाषी और बिहारी वोटर्स उसके लिए बड़ा समर्थन आधार बन सकते हैं। इन नेताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो गांव-गांव जाए, लोगों से मिले, उनके साथ बैठे, चाय पिए और उन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा सके।
ये एक तरह से पुरानी शैली की राजनीति है, जहां सीधा संपर्क सबसे अहम माना जाता है। पार्टी के एक सदस्य के अनुसार उनका काम सिर्फ प्रचार करना नहीं है, बल्कि लोगों के साथ रिश्ता बनाना है। उन्हें यह समझना है कि उनका वोट कितना अहम है और वो कैसे बदलाव ला सकता है बंगाल में। इसी के साथ बिहार के विधायकों को भी एक एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया है और उनका मुख्य काम बूथ को मजबूत करना है। चुनाव में बूथ स्तर की तैयारी को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि जीत और हार का फैसला वहीं होता है। विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वो बूथ को A, B, C कैटेगरी में बांटे, उसके अनुसार रणनीति बनाए। A और B कैटेगरी के बूथ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पार्टी को जीत की संभावना ज्यादा नजर आती है। इन बूथों के वोटर्स को मतदान के दिन बूथ तक लाना और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है और उन्हें हर घर तक पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। बिहारी वोटर्स पर इमोशनल कनेक्ट, डबल इंजन सरकार पर जोर। विधायक खुद भी मैदान में उतरकर घर घर जा रहे हैं। वो बंगाल में रह रहे बिहारी परिवारों से मिल रहे हैं और उन्हें मिट्टी का रिश्ता याद दिला रहे हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव की रणनीति है। इसमें लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें चुनाव प्रबंधन के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए रखने, सामाजिक संगठनों से संपर्क करने और अलग अलग मतदाता समूहों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग लगातार अपनी रिपोर्ट चुनाव प्रभारी तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा सके। जहां पार्टी का जनाधार पहले से मजबूत है, वहां संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं जहां पार्टी कमजोर है, वहां नए लोगों को जोड़ने और समर्थन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से दोहरी रणनीति है, जिसमें मजबूत इलाकों को और मजबूत करना है और कमजोर इलाकों में पकड़ बनाना शामिल है। इस पूरे अभियान में बिहार का उदाहरण भी बार बार दिया जा रहा है। पार्टी बंगाल के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह बिहार में बदलाव आया है, उसी तरह बंगाल में भी बदलाव संभव है। सोनार बांग्ला और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल जैसे नारों के जरिए लोगों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही डबल इंजन सरकार की बात भी जोर शोर से उठाई जा रही है। पार्टी ये बता रही है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार होगी, तो विकास की गति तेज होगी और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी प्रचार में शामिल किया जा रहा है, ताकि लोगों को ये महसूस हो सके कि उन्हें क्या क्या फायदा मिल सकता है। युवा वोटर्स को जोड़ने की भी तैयारी खास रणनीति बनाई गई है और बिहार के युवा मोर्चा के 50 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। उनका मुख्य काम शहरी इलाकों में युवाओं से संपर्क करना है और उन्हें पार्टी के साथ जोड़ना है। वो रोज अलग अलग इलाकों में चौपाल लगा रहे हैं और युवाओं से सीधे बातचीत कर रहे हैं। इन चौपालों में युवाओं को ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्हें कैसे फायदा मिल सकता है और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं। इस तरह पार्टी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युवा वोटर्स को चुनाव में निर्णायक माना जाता है। इसी बीच बिहार के कुछ बड़े नेता भी बंगाल में प्रचार के लिए जाने वाले हैं। इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल हैं। ये नेता स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव में मैदान में उतरेंगे और बड़ी रैलियों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इन नेताओं की मौजूदगी से पार्टी को उम्मीद है कि प्रचार को और गति मिलेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही ये नेता बिहार के अनुभव को भी बंगाल के लोगों के सामने रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बदलाव लाया जा सकता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए एक बेहद विस्तृत और गहराई से तैयार की गई रणनीति बनाई गई है। इसमें जमीनी स्तर से लेकर बड़े नेताओं तक हर किसी की भूमिका तय है और हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। पार्टी किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती और हर संभव तरीके से अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतनी बड़ी तैयारी और रणनीति का जमीन पर कितना असर होता है। क्या पार्टी अपनी मेहनत को वोट से बदल पाएगी या नहीं, तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना साफ है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला है और बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल में जीत हासिल कर पाएगी? क्या बंगाल से ममता बनर्जी की टीएमसी को उखाड़ फेंकने में बीजेपी सफल होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।